है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th और 10th क्लास का सिलेबस शेयर करूंगी जो कि स्मार्ट हो गया है, जो कि कम हो गया है, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। पहले हमारे पास एक सिलेबस आया था लेकिन वो अप्रूव नहीं था। अब ये जो हमारे पास सिलेबस आया है ये कंप्लीट अप्रूव सिलेबस है। उसी सिलेबस में 10% की चेंजिंग करके एक न्यू सिलेबस बनाया गया है और उस सिलेबस को अप्रूव कर दिया गया है और उसी सिलेबस में से पेपर आएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने सिलेबस को देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कुछ सब्जेक्ट और पेज नंबर शो किए गए हैं। ये सब्जेक्ट और पेज नंबर इस बुकलेट के हिसाब से है। जैसा कि इस बुकलेट के टोटल 42 पेजेस है और यहाँ पे बताया गया है कि 9th क्लास, ये हमारे पास क्लास 9th और नीचे हमारे पास क्लास 10 है। और यहाँ पे बताया गया है कि 9th क्लास की जो उर्दू का सिलेबस है वो पेज नंबर 1 से 2 पे है, इंग्लिश का 2 से 3 पे है, मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का 3 से 5 पे है। इसी तरह नीचे ही 10th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं दिखाती चलूँ। यहाँ पे अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि ये अप्रूव, ये जो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिलेबस अप्रूव हो चुका है और इसी सिलेबस में से आपके फाइनल के एग्जाम्स होंगे 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही है। वो अभी तक किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं आई कि वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जबात नहम के लिए। यहाँ पे हमें उर्दू का सिलेबस दिया गया है और यहाँ पे ये जो जोन से इसबाक है सिर्फ यही इसबाक करने और इनमें से जो क्वेश्चंस आगे शो किए गए हैं बस वही आप लोगों ने करना है। सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर लिखा हुआ है मसनफीन और शोरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा, किसी किस्म का उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्लास वर्क और हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे लिखा हुआ है क्लास वर्क और होमवर्क। ये क्लास वर्क और होमवर्क में जो भी सिलेबस बताया गया है ये दोनों करने हैं। ये सिर्फ उन्होंने टीचर्स के लिए लिख दिया है कि आप क्लास में ये काम करवा दें और बच्चों को घर के लिए, घर से करने के लिए ये काम दे दें। ये अगर आप ये कहें कि क्लास वर्क ही पेपर में आना है, होमवर्क नहीं आना, तो ये गलत बात होगी। ये दोनों जो कुछ भी इस बुकलेट में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा या चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे अपनी बुक्स के ऊपर नोट करते जाएं कि क्या क्या चीज़ आपके सिलेबस में है और क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट उर्दू क़वाइद इंशा। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि ये जो उर्दू क़वाइद इंशा जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है ना वो वाली है। ये नहीं है कि आप कोई भी अगर खुलासा यूज़ करते हैं उर्दू के लिए तो आप उसके लिए कहें कि ये उधर से सिलेबस है। ये उर्दू क़वाइद इंशा के लिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताऊँ कि सफ़ा नंबर शो किया है 62 से 67। ये ना हो कि आप दूसरी बुक पकड़ें और वहाँ पे पेज को ढूंढते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू क़वाइद इंशा जो गवर्नमेंट की है उसमें से आपको पेज नंबर बताया गया है और उसी में से आपको सिलेबस के लिए बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लेटर्स होंगे, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, आप देख लीजिएगा खुद ही। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी यूनिट नंबर बताए गए हैं और आपको मैं बताऊं कि जो साइंस और फिजिक्स के हैं उनके टॉपिक से काम किए गए हैं, चैप्टर्स को कैंसिलेशन नहीं किया गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इंग्लिश में क्या है, यूनिट नंबर 1 करना है, 2 करना है, जो 3 है वो नहीं करना, 4 करना है, 5 करना है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 7 भी करना है। बस आपने 7 तक करने हैं। 7 पर अगर हम देखें तो हमने सिर्फ टोटल 7 चैप्टर ही करने हैं इंग्लिश के, इससे ऑनवर्ड नहीं करने। और इससे यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे वर्ड है कम्प्रीहेंशन का। 7 में देखें तो 6 चैप्टर में देखें तो कम्प्रीहेंशन का मतलब है कि आपने जो लेसन के जो ट्रांसलेशन है ना वो करने के बाद नेक्स्ट आपने इसके क्वेश्चन आंसर उन्होंने लिखा है 1 से 6 तक, फिर वोकैबुलरी, ग्रामर, इस लेसन में जो कुछ उन्होंने आगे लिखा हुआ है ये सब कुछ आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर 8, 9, 10 वो आपने नहीं करने। उसके अलावा हमारे पास लेटर्स हैं, उसके अलावा स्टोरी राइटिंग, जो कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बस वही करना है। और मज़ीद ये है कि उन्होंने आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है कि इस पेज नंबर के ऊपर ये चीज़ है और यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा मैथ का आ जाता है। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 1, आगे उन्होंने एक्सरसाइज बताई है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बताया है, सी पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ये आपने कापी पेंसिल पकड़ लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और निशान लगाते जाएं क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चैप्टर 2 देखें 3, 4 चैप्टर्स को उन्होंने कैंसिल, कंप्लीट चैप्टर को कैंसिल नहीं किया, अंदर से जो टॉपिक्स हैं उनको कम कर दिया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5, 6, 7
उसके बाद 8, 9 है, 10, 11। अगर हम देखें तो हमारे जो थ्योरम्स हैं वो भी कम हो गए हैं। ठीक हो गया। 13, 14, 15, 16, 17, ये टोटल चैप्टर्स हमारे पास 17 है और इन 17 चैप्टर्स में से उन्होंने क्वेश्चंस को कम कर दिया है। अब आर्ट्स ग्रुप के लिए भी सेम सिलेबस है। ठीक है, थोड़ी सी उन्होंने जो चेंजिंग किया है वो आप खुद ही देख लें। अगर मैं एक एक वर्ड को बताना स्टार्ट हुई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम 9th क्लास के इस्लामियात का सिलेबस देखें तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया हुआ है। हदीस नंबर बता दिया, चैप्टर्स में से बता दिया क्या कुछ करना है, मश्की सवालात के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 6, 8 और यहाँ पे आपको चैप्टर्स जो नेक्स्ट आते हैं उसके लिए क्लियर है। अब मुतालिया पाकिस्तान से रिलेटेड भी उन्होंने सारे यहाँ पे बता दिया है। मैं इसको थोड़ी सी ठहराती हूँ ताकि आप क्लियर वे में देख लें। यहाँ तो अगर आपने लिखना है तो आप ऐसा करें, वीडियो को स्टॉप करके देखते जाएं साथ साथ। ठीक हो गया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, 4 ही चैप्टर होते हैं टोटल और उनमें से उन्होंने आगे टॉपिक्स बता दिया और उन टॉपिक्स में से जो जो क्वेश्चन करने हैं वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस गिवन इन मिनी एक्सरसाइज एंड क्विक क्विजेज आर एक्सक्लूडेड, कि जो मिनी एक्सरसाइजेज होती है और जो क्विक क्विजेज होती है उन सबको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 4 के ऊपर बता दिया ये वाला टॉपिक है, पेज नंबर 5 पे ये है, पेज नंबर 5 पे ये टॉपिक्स हैं। ये कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं, एक्सरसाइज में से क्या कुछ करना है और मज़ीद उन्होंने MCQs भी आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से MCQs आप लोगों ने करने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर नंबर 2, उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में से जो से टॉपिक्स हैं, उसके अलावा प्रॉब्लम्स के लिए भी क्लियर कर दिया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे मैं एक बात नोट कर रही हूँ कि जो पीछे वाला पहले वाला बुकलेट था ना, उसमें क्या था कि उन्होंने MCQs भी हमें क्लियर कर दिए थे कि ये वाले MCQs आपको आने हैं, लेकिन इस बुकलेट में ये मेन चेंजिंग मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे MCQs क्लियर नहीं है। मैंने चैप्टर नंबर 1 में ये तो कह दिया कि MCQs दिए हुए थे, लेकिन वो तो मैं पिछले बुकलेट को माइंड में था, लेकिन यहाँ पे हमें MCQs नहीं बताए हुए। इसका मतलब है कि हमने MCQs सारे ही करने हैं जो भी हैं होंगे मशक के पीछे, सॉरी लेसन के पीछे। अब चैप्टर नंबर 7 देखें, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। उसके अलावा ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो कुछ भी इस बुकलेट में है ये सब कुछ करना है। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री में भी नोट ऊपर लिखा है कि आल क्वेश्चंस गिवन इन टेक्स्ट योरसेल्फ वो आर एक्सक्लूडेड, वो निकाल दिए गए हैं। ठीक है, इंक्लूडेड होता तो उसका मतलब था वो इंक्लूड है, अब एक्सक्लूडेड है इसका मतलब है कि निकाल दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके अलावा चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर सारे इंक्लूड हैं, बस अंदर से टॉपिक्स को कम कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा एक चांस है 10th क्लास के बच्चों के लिए, सॉरी 9th क्लास और 10th क्लास दोनों स्टूडेंट्स के लिए, कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, उसके अलावा और एक और बात क्लियर करती चलूँ कि ये जो सिलेबस कम हुआ है ये सिर्फ इसी साल के बच्चों के लिए है, अगले साल के बच्चों के लिए सिलेबस कंप्लीट ही होगा। अब यहाँ पे बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ठीक हो गया, चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप देख लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपकी, कौन कौन सी बुक्स हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, उसके अलावा प्रैक्टिकल्स के लिए भी बता दिया गया है कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर कहाँ कहाँ टॉपिक्स हैं, क्या कुछ है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। और एक और बात, क्लास वर्क और होमवर्क में जो सिलेबस लिखा है वो दोनों करने हैं। ठीक हो गया, जैसा कि उर्दू में मैंने क्लियर की थी ये बात। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भी बता दी है कि ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों के इंक्लूड होंगे पेपर में। अब जनरल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप। अब जमात दहम आ गया है तो इंशाल्लाह दहम की मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसी में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ये देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए और अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी करें। और ये जो आपको बहुत बड़ा एक चांस मिला है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स और खुदा हाफिज़।